ये मित्र इन साल थोड़ी खेती हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो खेती में क्या होता है ना कि खेती भी एक पढ़ाई का चीज़ है। दुनिया में हर एक चीज़ पढ़ाई का ही है। जिस चीज़ में आपका ज्ञान नहीं होगा तो समझिए उसमें समस्या ही आके आके खड़ी हो सकती है। तो इस बार थोड़ा खेती ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें या ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अगला साल हम खेती करें तो इस वीडियो को फिर से हम देख लें ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। आज हम इस वीडियो का टॉपिक है कि खेत कुछ दिन के बाद धान रोपने का सीज़न आएगा। उससे पहले मोरी तैयार करने का विधि होता है। तो मोरी तैयार करने का विधि में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। आप बाज़ार में बहुत तरह के धान हैं, जो कि आप जिस धान को लगाइएगा तो बाज़ार में आप बेचना चाहते हैं वो भी धान है। आप खाना चाहते हैं उस तरह का भी धान है। जैसे एक पर्वतिया धान है जो कि मोटा धान है, उसको आप घर में ही सोर सकते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, वो भी लेट वैरायटी ही है। और जैसे राजश्री है या जोहर है, राजश्री लेट वैरायटी है जो कि आपको पानी गड्ढा में भी है, गड्ढा के लिए है, ज़्यादा समय के लिए उसमें पानी भी रह जाएगा तो दिक्कत नहीं है, और लेट भी काटिएगा तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें कोयली लग जाता है राजश्री में, और पानी रहने के कारण, और उसमें थोड़ा सा तेल, एक दो तेल पड़ता ही है उसमें। और जोहर एक ऐसा धान है जो कि बहुत कम समय का है, 90 दिन का है, और ये एकदम सूखा खेत में होता है, जिसके घर में 2-4 बाल बच्चे हैं जो कि अपने से करते हैं खेती, और बहुत कम समय में उसको फटाफट काट लेते हैं, तो उसका उपज थोड़ा सही रहता है। तो हमने राजश्री लगाया है, तो राजश्री के बारे में थोड़ा आपको अब बताते हैं आगे। सबसे पहले अगर आप धान लीजिए, धान का चुनाव कीजिए, उसको धान को घर पे लाइए, 24 घंटे के लिए उसको फूलने के लिए दीजिए। जैसे कि आप कल शाम को फूलने के लिए दिए हैं तो अगले शाम को उसको फिर गांजा में छान दीजिए 1 घंटे के बाद, और उसको जूट के बोरा में रख दीजिए। और जूट का बोरा थोड़ा भींगा होना चाहिए, और उसमें रखने के बाद उसे झाँप कर उसी गांजा में रख दीजिए। और अगले दिन शाम को, यानी शाम को फिर आप अगले दिन ही उसको खेत को तैयार कर लें। खेत को तैयार करने के लिए, अगर गेहूं का खेत है उसमें घास अगर कम है तो घास कम है तो आप कुदार से पहले घास को साफ़ कर लें, और उसके बाद जहां आरी बनना नहीं बना हुआ उधर आरी दम ऊंचा कर दें, और उसमें पानी भर कर दें, और पावर टिलर से एक चास कर और उसमें एक चौकी देकर उसको फिर उसके बाद अगर आपको मोरी जल्दी तैयार करना है तो उसमें आप खाद भी दे सकते हैं, और अगर जल्दी नहीं तैयार करना है तो खाद आप बाद में दे सकते हैं। तो शाम में उसको फिर धान को बुन दिया गया। हमने राजश्री का, हमारे तरफ धान का रेट 260 रुपया चल रहा है नालंदा ज़िला में। शायद आप लोग के एरिया में किस तरह का रेट चल रहा है वो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी तो खेत तैयार करने के लिए पहले मैंने ट्रैक्टर को जुतवाया। तो आप जिस हिसाब से मान के चलिए कि जो राजश्री का धान होता है जो भी हो, तो 3 केजी का वो बीघा लगता है। तो 3 केजी जितना बीघा कीजिएगा उसके हिसाब से आप 3 केजी का पैकेट आता है राजश्री का, उसको आप ले सकते हैं। तो इस बार हमने ट्रैक्टर से पहले 2 चास करवा दिए थे उसका, तो उसका अलग खर्चा देना पड़ गया। फिर पावर टिलर लाए, पानी किए, तो 1 चास और चौकी देके वो निकल गया। तो सोचिए कि ट्रैक्टर का 200 रुपया उधर ले लिए, और इधर क्या बोलते हैं पावर टिलर का 100 रुपया, लेकिन 300 रुपया। अगला बार से मैं सोच रहा हूँ घास अगर कम रहेगा तो पहले घास चुन लेना है, उसके बाद पानी भर के कर देना, आरी बहान देना है, और उसके बाद चौकी क्या बोलते हैं 1 चास करवा के और चौकी दे देना है, फिर धान बुन देना है, तो सही रहेगा। तो और बड़ा बुजुर्ग कह चुके हैं कि रोहन होता है, फिर नगविसरा आता है, फिर अदरा होता है। रोहन तो बहुत तपता है कस के, उस टाइम बहुत गर्मी होता है। तो रोहन के बाद नगविसरा जो पिछला होता है, जैसे 12 दिन का होता है टाइम पीरियड, नगविसरा 12 दिन का होता है। तो 12 दिन का 6 दिन चल जाए, 6 दिन जब लास्ट रहे तो उसमें धान बुन देना चाहिए, ताकि उसमें टेम्परेचर कुछ कम रहता है, और तो उसमें पानी कम पटाना पड़ता है। और बुनने के बाद मोरी का 5 दिन आपको ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी करना नहीं है, और खेत है जो मोरी वाला वो समतल रखना है बरोबर। जैसे अभी आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा फ्रंट कैमरे से मोरी कैसा तैयार हुआ है और कितने दिन का ये मोरी है।
तो देखिए ये मोरी पट रहा है, करहा से पट रहा है, इसमें डिलीवरी नहीं लगा हुआ है। तो क्या क्या थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, मेरे कोई साथी थे वो बता के गए हैं अभी। पहली बात तो ये पूरा बढ़िया से समतल करके बरोबर में मोरी लगाना चाहिए था, और जो कचरा आपको दिख रहा है वारी के बगल में सब फेंक देना था। लेकिन क्या करें, इस बार थोड़ा मिस्टेक हो गया। कहते हैं ना कि लौड़े छौड़ी खेती किया, अब लौड़े छौड़ी जैसन फूटल बाल हुआ। तो इसी बात इस बार हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान जो काम करता है उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। तो उस हम कुल्हे मट्टी फेंकना था, बोला करहा वाला ऊपर चढ़ा देना था, और जो गड्ढा है ना उसमें थोड़ा सा बरोबर रहता ना तो सही ज़्यादा रहता। इसलिए कहा जा रहा है, जैसे कि देखिए इसमें क्या एक व्यक्ति कह रहे थे कि दूधवा वाला निकल रहा है अभी, तो दूधवा वाला जब वो अखुआ जाता है तभी वाला वो दूध भराता है। इस हम तो अब हरिया गया है। इसमें और मिस्टेक क्या हुआ है, इसमें मिस्टेक देखिए वो गड्ढा है ना, वो गड्ढा में पानी भर जाएगा तो उतना देर का मोरी वो डैमेज हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कल सुबह में पानी इसमें निकाल देना पड़ेगा, न तो उतना दूर मोरी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि गर्मी उमस वाला करता है, तो उससे क्या होगा ना, उमस वाला गर्मी से अभी छोटा ही पौधा है तो इसमें भी बच्चा है तो इसको केयर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें भी 4-5 दिन इसका पानी खाली बस भिंगा देना है और बस बंद कर देना है। तो सुबह फिर इसको पानी है गड्ढा में थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा। तो अगला बार इस चीज़ को बात को ध्यान रखना है। देखिए ये भी एगो मोरी है। तो देखिए बड़ा ट्रैक्टर से अगर इसमें खेत में घूरा है तो देखिए जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ डैमेज ज़रूर हुआ है वाला मोरी में। तो उसी प्रकार से ये भी है कि जहाँ जहाँ देखिए खेत बरोबर हो नहीं सकता है, तो आप मोरी थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए, खेत का एरिया ज़्यादा ले लीजिए और फिर बुन दीजिए। तो जितना आपका टारगेट है खेत में आपको धान रोपाई करने का, तो उससे ज़्यादा बुन दीजिए। तो ज़्यादा देखिए खेत आप बरोबर कर नहीं सकते हैं पूरा कि एक चास में नम घर बनाना उसे समतल, तो गड्ढा ऊंचा तो हो ही सकता है, खेत है। तो खाली इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आपको 1 कट्ठा में बुनना है तो थोड़ा सा और इधर बढ़ा दीजिए, तो थोड़ा सा डैमेज भी होगा तो इधर से मैनेज कर जाएगा। तो ये चीज़ हमको आगे से ध्यान रखना है। तो ये आपको बगल में खेत था, ये हमारे बगल में एक मोरी है, वहाँ बगल में ही बुना हुआ है, तो ये दिखा रहे थे। ये काफ़ी थोड़ा सा कुछ दिन ज़्यादा दिन का है। तो देखिए एकदम मोरी में इसका जान आ गया है। इस पर अब केयर करने का जरूरत नहीं, बस हल्का सुबह शाम इसको सुबह शाम में, सिर्फ शाम में ही पटाना है, मोरी को शाम में पटाना है और सुबह में नहीं पटाना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना।